2003 से लेकर 2008 के चुनाव में भी देखा जाएगा। इस बार उन्होंने अपने पोते के साथ लड़के को भी मैदान में उतारा है, चुनाव में उतारा है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है, पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बन जाता है कि लगातार नेता जो है अपने पुत्र, अपने पोतों के अलावा किसी दूसरे की नहीं देख रहे हैं। हम आपको बता दें, हेमंत के पूरे मध्य प्रदेश में 21 नेता पुत्र इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। साथ में 2 बेटियां भी हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से नाती पोतों के साथ ही पति पत्नी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो लगातार जिस तरह से ये चीज ये देखा जा रहा है, जनता ये कह रही है कि उन लोगों को मौका कब मिलेगा जो लगातार क्षेत्र में संघर्ष करते रहते हैं। हम बात करें राघवगढ़ की, तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ठीक है वहां पर काम किया है, लेकिन जिस तरह से जयवर्धन अभी चुनावी मैदान पे आए हैं, तो क्या उनका राजनीतिक कदकाठी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने वहां राघवगढ़ में काम किया है। ठीक है, उन्होंने जैसे ही उनकी मतदान की उम्र आई और चुनाव लड़ने की उम्र उनकी आई, वो सीधे मैदान पे आ गए हैं। तो इस तरह से कई लड़के, आकाश विजयवर्गीय की बात करें, जो जिस तरह से नेता पुत्रों की, जिस तरह से एक ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में लॉन्चिंग पैड बन गया है नेता पुत्रों का। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय भी अपने बेटे को आगे लाना चाहते थे, वो भी मैदान में उतारना चाहते थे, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। और इस बीच जो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, अपने बेटे को आगे लाने की कोशिश भी की थी कैलाश विजयवर्गीय ने, लेकिन वो वहां पर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जो डिसीजन पार्टी का होगा वो मेरा होगा। जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीश जी के पास चलते हैं। जगदीश जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, जो नए चेहरे हैं जो मैदान में अभी अभी उतरे हैं, ऐसे में स्थिति जनता में उनके लिए क्या हो सकती है? राजनीति विरासत में उनको मिली जरूर है, लेकिन राजनीति विरासत में मिलने से ही क्या वाकई राजनीति सफल हो जाती है उसके लिए? पहली बात तो मैं आपकी सवाल से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक इस देश में राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं राजतंत्र हावी है। आप देखिए, आप जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश एक जो है लॉन्चिंग पैड बन गया है। मध्य प्रदेश ही क्यों बन गया है? पूरे देश में देखें ना आप, क्या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे से अच्छा कोई नेता नहीं था समाजवादी पार्टी में? क्या राजनाथ सिंह के लड़के पंकज ही चुनाव लड़ेंगे अब, या सोनिया गांधी के बेटे राहुल ही आएंगे और कांग्रेस में कोई योग्य नहीं है? तो ये हम लोकतंत्र की बात जरूर करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को अपनी चेरी बना के रखा है और ये राजतंत्र का परिचायक है। नेता पुत्र को टिकट मिलना जरूरी हो गया है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के बेटे हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हों, और आने वाले दिनों में और भी जो नेता पुत्र हैं। तो नेताओं ने राजनीति को अपनी जागीर समझ लिया है, अपनी सीट को भी अपनी जागीर मानते हैं, और निश्चित रूप से जागीरदारों टाइप का ही ये व्यवहार है कि अगर हम नहीं होंगे साहब तो हमारा बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो हमारी बेटी होगी, बेटी नहीं होंगे तो भाई होंगे। ये परंपरा बदलनी चाहिए। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, जनता इस सब मामलों में बेहद मजबूर है। जनता कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय वोट डालने के अलावा। लेकिन जनता के साथ भी स्थिति यह है कि एक तरफ नागनाथ है, दूसरी तरफ सांपनाथ है। एक तरफ किसी का भाई खड़ा है, दूसरी तरफ किसी का बेटा खड़ा है। वोट तो उसे डालना है, वो क्या करे इसके लिए? बिल्कुल जगदीश जी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लगातार जो खबरें मिल रही हैं, इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस बीच की बड़ी खबर हम आपको दिखा दें कि भोपाल से इस बड़ी खबर आ रही है, नरेला विधानसभा के हबीबिया पोलिंग बूथ का यह पूरा मामला। बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पुलिस ने लाठीचार्ज वहां पर किया। नरेला विधानसभा के हबीबिया पोलिंग बूथ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। लगातार चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान मतदान चल रहा है, और मतदान के बीच लगातार ये बड़ी खबरें मिल रही हैं। नासिर गौरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, किस लिए ये जो भिड़ंत हुई है, आखिर किस वजह से हुई, क्या है मामला पूरा? विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विश्वास सारंग, वो खड़े हुए थे। सामने से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुनील सूद, दोनों जने खड़े हुए थे। उसको लेकर ये वोटिंग चल रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही थी। लेकिन हबीबिया पोलिंग बूथ के पास में दो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो समझ बैठे कि ये सुनील सूद के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। इस बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ बैठे। इसके बाद हुआ ज्यादा होने लगा, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन लोगों को आपस में वहां से खदेड़ा है, और अब स्थिति सामान्य है। लेकिन जैसा कि शुरुआत से ये कैलाश सारंग है, उनके बेटे हैं विश्वास सारंग, तो काफी दबंग प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। तो उसको लेकर उनका जो युवा है और युवाओं के साथ उनका जो जमघट रहता है, तो उसी को लेकर ये कई सारे जो युवा लोग थे वो खड़े हुए थे। उसको लेकर बीजेपी पुलिस के जो कार्यकर्ता, पुलिस के जो पुलिस के कर्मी थे, वो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस बीच में उनमें बहसाबाजी हो गई, और जब जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के कार्यकर्ता वो समझे